गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनराइज क्लासेस में। तो आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूपिन्स थ्योरम के बारे में कि आखिर ड्यूपिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है और उसका हम लोग प्रूफ किस प्रकार से करेंगे। तो इस ड्यूपिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो स्टेटमेंट क्या कहता है, द सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल इज कांस्टेंट। मीन्स यदि हमारे पास कोई नॉर्मल कर्वेचर इस प्रकार से है कि वो दो डायरेक्शन में है, मान लीजिए हमारे पास एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। अगर हमारे पास कोई दो डायरेक्शन में नॉर्मल कर्वेचर होता है और वो राइट एंगल पे होता है, मीन्स दोनों कर्वेचर का डायरेक्शन जो है उसके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और इस प्रकार से रहने पर जो वैल्यू देगा वो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर। मीन्स नॉर्मल कर्वेचर का जो प्रिंसिपल कर्वेचर होगा उसके सम के बराबर इसका वैल्यू आएगा, और वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रूफ्स को देखते हैं कि ड्यूपिन्स थ्योरम का प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम नॉर्मल कर्वेचर के एन वन एंड के एन टू एक्सप्रेस्ड एच। जैसा कि यूलर्स थ्योरम में हमने पढ़ रखा है कि नॉर्मल कर्वेचर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नोटेशन है के एन वन और के एन टू, क्योंकि हमारे पास दो नॉर्मल कर्वेचर्स हैं। जिसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि के एन वन जो हमारा है वो के ए कॉस स्क्वायर साई प्लस के बी साइन स्क्वायर साई, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। और सिमिलरली इसी तरह से सिर्फ इसका एंगल को चेंज करके के एन टू को सपोज कर लेंगे। तो के एन टू जो हमारा है वो के ए कॉस स्क्वायर फाइव प्लस के बी साइन स्क्वायर फाइव, इक्वेशन सेकेंड हो गया। और हम लोग को भी पता है कि नॉर्मल कर्वेचर जो हमारा है वो स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ा, और यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि जो हमारा नॉर्मल कर्वेचर होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के डायरेक्शन से, तो ऑर्थोगोनल है दोनों डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं फाई और साई ये दोनों एंगल मिलकर के कितना बनाएगा, 90 डिग्री, पाई बाय 2। अब हम लोग यहाँ से फाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस साई इधर आ जाएगा। अब हम लोग इस फाई के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो हमारे पास आएगा के एन टू जो हमारा है वो इक्वल होगा के ए और कॉस स्क्वायर फाई के जगह पे ये जो हमारा फाई है उसके जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पाई बाय 2 माइनस साई प्लस के बी साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस साई। अब यहाँ से के एन टू जो हमारा होगा 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा देता है, तो के ए साइन स्क्वायर साई प्लस के बी साइन स्क्वायर का हमारा कॉस स्क्वायर साई आ जाएगा, तो के बी कॉस स्क्वायर साई। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम बोथ साइड वी हैव, मीन्स ये इक्वेशन 3 को और इक्वेशन फर्स्ट को दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या आएगा, के एन वन प्लस के एन टू इज इक्वल टू के ए कॉस स्क्वायर साई प्लस के बी साइन स्क्वायर साई प्लस का के ए साइन स्क्वायर साई प्लस के बी कॉस स्क्वायर साई। तो के एन वन और के एन टू का सम जो होगा वो हमारा इसको सॉल्व करेंगे, तो के ए कॉस स्क्वायर साई मीन्स इसमें से हमारा के ए कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, तो दोनों टर्म को हम लोग एक साथ लिखते हैं, के ए कॉस स्क्वायर साई प्लस के ए साइन स्क्वायर साई प्लस के बी साइन स्क्वायर साई, क्योंकि इसमें के बी और इसमें दोनों में के बी हमारा कॉमन होगा, इसलिए दोनों टर्म को एक साथ अब हम लोग के ए और के बी को कॉमन कर लेंगे उनसे। तो के एन वन प्लस के एन टू जो है हमारा के ए कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई, के ए जब यहाँ से हम लोग ड्रॉप आउट बाहर कर लेंगे तो हमारे पास कॉमन में यहाँ क्या बचेगा, फिर कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई प्लस यहाँ से के बी हम लोग कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई आ जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई का वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास के एन वन प्लस के एन टू जो है वो के ए वन प्लस के बी इंटू 1 इसके इक्वल आता है। तो के एन वन प्लस के एन टू जो हमारा के ए प्लस के बी के बराबर होता है। तो अब हमने ये फाइंड कर दिया कि जो हमारा नॉर्मल कर्वेचर है वो प्रिंसिपल कर्वेचर के सम के बराबर है। Thus, the sum of normal curvature in the orthogonal direction is equal to the principal curvature at that points।
और इस प्रकार से हमारे थ्योरम जो ड्यूपेंस थ्योरम है वो प्रूव्ड हो जाता है।